राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर देवउठनी एकादशी की सभी जानकारी दी जाएगी, साथ ही तुलसी विवाह की जानकारी भी दी जाएगी और साथ ही तुलसी विवाह की सारी रस्में रीति रिवाज की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। साथ ही वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान को पहले जगाया जाता है। उसके बाद में भगवान श्री हरि का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। यह विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन, इन 5 दिनों में जिस भी दिन आपके पास समय है, सुविधा हो, तब आप कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करना बड़े ही सौभाग्य और पुण्य की बात होती है। खासकर जिनके यहाँ कन्या नहीं है, पुत्री नहीं है, उन्हें तो तुलसी जी का विवाह जरूर करना चाहिए। तो आप आज हर साल कर सकते हैं यह विवाह, और अगर आप विशेष अवसरों पर, विशेष वर्ष पर करते हैं तो तब भी आप अपने इस तुलसी विवाह को कर सकते हैं। तुलसी जी का जो भी गमला है आपके पास, जहाँ पर भी रखा है, पहले उस जगह को अच्छे से लाल मिट्टी से या फिर गेरू से या फिर हल्दी से या फिर आप गोबर से लीप लीजिए। उस जमीन को अच्छे से चौक बना लीजिए। उस पर आटे का और हल्दी से, शुभ मांगलिक कार्यों में चौक जरूर बनाया जाता है, आटे से और हल्दी से उसका चौक बना लीजिए। तुलसी जी का गमला वहाँ पर अपने पटला बिछाकर, चौकी बिछा करके विराजमान कर लीजिए और तुलसी जी को चुनरी लपेट लीजिए। चुनरी लाल रंग की है तो होनी चाहिए, साथ ही चुनरी उड़ाना भी है और बिल्कुल एक दुल्हन की तरह तुलसी जी को आपको श्रृंगार करना है, तैयार करना है। साथ ही शालिग्राम भगवान आपके पास हैं तो उनको भी रख लेना है, उनका भी श्रृंगार करना है। और अगर आप शालिग्राम की आपके पास नहीं है तो आप श्री हरि नारायण की, श्री हरि विष्णु की आप प्रतिमा, फोटो रख सकते हैं। भगवान का प्रिय रंग पीला होता है तो चौकी पर पीला आसन जरूर बिछाएं। उसके बाद विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दीजिए। और विवाह में जो मंडप बनाया जाता है, गन्नों से बनाया जाता है। गन्ने से मंडप नहीं बना सकते हैं तो आप पूजा में गन्ने ज़रूर रखें। यहाँ पर 2 छोटे छोटे से गन्ने के पीस रख लीजिए। उसके बाद आप गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। कोई भी मांगलिक कार्य बिना गणेश जी की पूजा के संपन्न नहीं होता है, तो आपको पहले गणेश जी का पूजन करना है। एक आसन के ऊपर उन्हें विराजमान कर देना है। आप चाहे तो सुपारी से भी गणेश जी बना करके उन्हें विराजमान कर सकते हैं। विवाह में कलश की स्थापना की जाती है तो कलश का भी स्थापना करना है। पीतल का या तांबे का कलश रख लेना है। कलश के कंठ पर मौली बांध कर स्वस्तिक बना लेना है। रोली चंदन से भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप आम या सूखे पत्ते, पान के पत्ते ले लीजिए, 5-7 उनके ऊपर टिका करके उसके ऊपर आप जल से भर लीजिए उस कलश को। उसके अंदर आप एक लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ कलश के अंदर डाल देना है। फिर डालने के बाद आप कलश को भी आसन देना है। कलश के नीचे आप तिल के दाने रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम चावल का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपको तिल के दाने रख लेना है। उसके ऊपर कलश रख देना है और कलश रखने के बाद उसके ऊपर एक आप कटोरी रख दीजिए, उसमें तिल भर के रख दीजिए और या फिर गेहूं भर के रख दीजिए। उसके ऊपर एक दीपक आप रख दीजिए। अब हम देव कलश बना रहे हैं तो फिर जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। जल का छींटा दे दीजिए, आचमन कर लीजिए। उसके बाद दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है और हाथ में पुष्प लेकर के, तिल के दाने लेकर आह्वान करेंगे, संकल्प लेंगे विवाह करने का और पुष्प और तिल के दाने वहाँ पर छोड़ देंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो रस्म होती है विवाह की, वह होती है यहाँ पर उपटन लगाया जाता है। तो हल्दी की रस्म होती है, तो हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर हल्दी के छींटे हम तुलसी जी की पत्तियों में, तुलसी जी की जो रहती हैं, डगारें रहती हैं, उनमें देंगे। तुलसी मैया को हल्दी के पत्तों पर, तने पर, सब में तुलसी जी की पत्तों पे हम हल्दी का छिड़काव देंगे। वहीं पे हम फिर शालिग्राम जी की और श्री हरि विष्णु की, भगवान की जो भी तस्वीर है उसमें भी छींटे लगाएंगे। इस तरह से हम तुलसी जो हल्दी की रस्म है वह संपन्न करेंगे। फिर इसके बाद हाथों में भी हल्दी लगा देंगे। फिर इसके बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे, जल के छींटे दे करके स्नान भाव करा देंगे। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का हम टीका करेंगे रोली चंदन से। उसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे। एकादशी के पूजन में तिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लाल फूल, दूर्वा अर्पित करेंगे। गणेश जी को गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वह भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी लाल फूल अर्पित कर दीजिए। वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दीजिए। के अलावा यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसी प्रकार से हम श्री हरि विष्णु का जनेऊ अर्पित करेंगे।
कलावा अर्पित करेंगे। भगवान जी को भोग प्रसाद अलग से लगाएंगे, गणेश जी को अलग से भोग प्रसाद लगाएंगे क्योंकि उनके प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखा देंगे। गणेश जी का पूजन संपन्न करने के बाद तुलसी मैया का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले मेहंदी की रस्म करेंगे। इसके बाद मेहंदी की रस्म होती है, तो आप मेहंदी जो सूखी मेहंदी है उसको खोल करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो कोण रहती है उससे भी लगा सकते हैं। मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद में हम विष्णु भगवान को भी इसी तरीके से मेहंदी लगाएंगे। शालिग्राम भगवान को भी हम मेहंदी लगाएंगे। यह मेहंदी की रस्म हो जाती है। भक्तों, ये जो विवाह है यह आप अपनी छत पर या फिर अपने घर में, आंगन में, कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद में तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहना देंगे। हरी लाल रंग की चूड़ियाँ पहना देंगे, बिंदी लगा देंगे, महावर, आलता, सारी चीज़ों से हम श्रृंगार करेंगे। विवाह में जो भी श्रृंगार किए जाते हैं हम माता रानी को सभी श्रृंगार वहाँ पर करेंगे। इसके बाद में काजल लगा देंगे। यहाँ पर जो तुलसी है ना, हो सके तो आप नई तुलसी लेकर के आइए। अगर आपको तुलसी दान करनी है, अगर तुलसी दान नहीं करनी है तो आप अपने घर में रखी हुई तुलसी का भी विवाह करा सकते हैं। एक वर्ष जिस तुलसी का विवाह कर लें उसका दूसरे वर्ष ना करें। उसके बाद में विष्णु भगवान को हम चंदन से हल्दी तिलक करेंगे। वरुण कलश देव, हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, उनका भी हम टीका करेंगे। उनको भी हम जो तिल के दाने हैं, रोली, चंदन, उनसे हम पूजन करेंगे। वरुण देव, कलश देव का भी हम पूजन करेंगे। इसके बाद रस्म होती है जयमाला की। तो देखिए, तुलसी मैया को छुआ करके हम विष्णु भगवान को जयमाला पहनाएंगे। उसके बाद विष्णु भगवान को छुआ करके तुलसी मैया को हम माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद माला की रस्म हो जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर दान दक्षिणा निकालेंगे। कुछ दहेज, आप कपड़े, साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस या फिर अंगोछा निकाल करके रख सकते हैं। बरावनी, पैंट शर्ट का कपड़ा, धोती कुर्ता निकाल सकते हैं। 5 बर्तन और साथ में कुछ कन्यादान के लिए कुछ रुपए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी धन जरूर निकालें और छुआ करके साइड में रख दें। बाद में पीले फूल, पुष्प शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। तुलसी मैया को आप लाल पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद आप गजरा भी पहना सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार आप तुलसी मैया कर सकते हैं। लहंगा साड़ी पहना करके उन्हें तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में रस्म होती है गठबंधन की। तो आप यहाँ पर एक चुनरी लेंगे और यहाँ पर आप एक पीला वस्त्र लेंगे, तो उससे आप गठबंधन कर देंगे। और गठबंधन करने के बाद हल्दी की गांठ, इसके अंदर एक सिक्का और एक फूल रखते हैं। इसके अलावा आप लौंग इलायची भी रख सकते हैं, थोड़ी सी तिली भी रख सकते हैं। इसके बाद दोनों वस्त्रों को एक साथ हम गांठ बांध देंगे। आप चाहे तो कलावे से भी यह रस्म निभा सकते हैं। दोनों कलावों को एक साथ गांठ लगा करके बांध देंगे, उससे भी यह रस्म निभा सकते हैं। यदि आपको गठबंधन का कोई मंत्र आता है, तो कोई दोहा आता है, तो आप गठबंधन के समय उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता जी को चुनरी उड़ा देंगे और श्री हरि नारायण को, श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को हम पीला वस्त्र उड़ा देंगे। गठबंधन की रस्म हो जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर एक नारियल में, जटा वाला नारियल लेंगे, उसमें मौली लपेट लेंगे। हमने यहाँ पे देव कलश की स्थापना की है, यानी दीप कलश की स्थापना की है, क्योंकि विवाह जो होता है अग्नि को साक्षी मान करके होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देव कलश की स्थापना की है, दीप कलश की स्थापना की है। मौली को लपेट करके नारियल से गमले के ऊपर हम यहाँ पर गमला, हमारा अगर तुलसी का गमला भारी है तो आप नारियल से आपको घुमा करके 7 बार फेरे करवा लेना है, यानी सांकेतिक रूप से फेरे करा लेना है नारियल को घुमा करके। अगर गमला आपका भारी नहीं है तो आप गमले को उठा करके और शालिग्राम जी को लेकर के भी फेरी करा सकते हैं। इस तरह से विवाह होता है। मांग भरने की रस्म करेंगे तो आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है, सिक्के पे रोली रख लेना है। इसके बाद शालिग्राम जी से छुआ करके तुलसी जी को, उससे आपको जो सिंदूर है वह सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगा देंगे। शालिग्राम भगवान से छुआ करके हमें 3 बार, 5 बार, 7 बार सिंदूर अर्पित करना है। फिर मंगलसूत्र की रस्म करेंगे, तो उसमें भी आपको शालिग्राम भगवान से, श्री हरि विष्णु से मंगलसूत्र को छुआ करके तुलसी मैया को मंगलसूत्र पहना देना है। यह मंगलसूत्र की रस्म हो जाती है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम भोग लगाएंगे। तो भोग, शादी विवाह में मिठाई जरूर बनती है, तो हमें कुछ मिठाई ज़रूर रखना है। नए वस्त्र पहने जाते हैं, पकवान जरूर बने जाते हैं, तो शुद्ध सात्विक पकवान बना लीजिए। इस त्यौहार को आप धूमधाम से मनाइए। जैसे हमारे घर में शादी होती है, इसी तरह से आप मौसमी फल, सिंगाड़ा, शकरकंद, आंवला, मौसमी ऋतु फल जितने भी हैं, गन्ना, उनका भोग जरूर लगाएं। मिठाई का भोग लगाएं। और शुद्धिकरण के लिए आप यहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, मिश्री रख सकते हैं। पान आप ज़रूर अर्पित करें। चाहे तो आप मीठा पान भी बनवा करके तुलसी मैया को और श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शादी विवाह में भी मीठा पान दिया जाता है। और यहाँ पर हम हाथ में तिल और फूल लेकर के कथा सुनेंगे, तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। तो तुलसी विवाह कथा सुनने के बाद तुलसी विवाह के गीत भी गाए जाते हैं और तुलसी विवाह
तुलसी माता जी की आरती की जाती है, संकीर्तन किए जाते हैं। कथा सुनने के बाद आप पुष्प और जो तेल है वहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की और फिर माता तुलसी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और जैसे कन्या का विवाह हो जाता है उसके बाद विदाई की जाती है, तुलसी माता की विदाई करते हैं। या तो आप तुलसी का पौधा अगर आपके पास नया लिया है तो आप उसे मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप घर में ही रखना चाहते हैं तो उसकी आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आपको विदाई करनी है और तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। इस तरह से हमारा जो तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। अगर आप तुलसी विवाह की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको हमारे चैनल पर तुलसी विवाह की कथा सुनाई जाएगी। तो वह कथा ज़रूर सुनिए और अपने घर में तुलसी विवाह ज़रूर करवाएं। यह विवाह कराने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। तो आप अपने घर में तुलसी विवाह ज़रूर करें और तुलसी विवाह की कथा ज़रूर सुनें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया।